ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स की थी वो P7 प्रॉब्लम की थी। इसमें हमने देखा कि डिजेनरेसी भी थी क्वेश्चन के अंदर और हमारी प्रोहिबिटेड रूट भी था। चलिए, अब हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है P14। ये RTP में आया था मई 2013 में और नवंबर 2012 में भी। पढ़ लेते हैं। पहले हम P14, 15, 16, 17 करेंगे। इसके बाद एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कराएंगे और उनके सम्स करेंगे। इनको करने से आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। गोपाल डेयरी लिमिटेड हैज़ 3 plants producing dairy product and 4 outlets. The cost of transporting dairy product from different production plants to the outlets, production capacity etc. at difference is shown in the following cost matrix table. ठीक है, determine a transportation schedule so that the cost is minimized. जो the cost in the cost matrix is given in the rupees, thousands of rupees. ये जो पैसे दिए हैं ये thousands में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम ये जो मैट्रिक्स है इसको बना लेते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं P14। एक बार मैट्रिक्स बना ले। मई 2013 का प्रॉब्लम है। ये 4 हमारे आउटलेट्स हैं। चार हमारे प्लांट हैं। ठीक है, यहाँ हमारी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है और यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है, लिख देंगे 6, 4, 3, 8, 4, 7, 6, 8, 2, 5, 4, 8। रिक्वायरमेंट लिख लेंगे। इसकी है 600, इसकी है 400, इसकी है 300, इसकी है 700, 600, 800, 600। टोटल हो गया आपका 2000। दोनों साइड का टोटल 2000 आ रहा है। प्रॉब्लम बैलेंस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे IBFS बैम से। जब प्रॉब्लम बैलेंस है तो हमें IBFS निकालना है। चलिए P1 देखेंगे। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 0, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 0, 3, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 4, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पेनल्टी 4 मिल गई। इसकी लीस्ट कॉस्ट है 2, तो इस पर हम क्वांटिटी एलोकेट करेंगे। कितना? 300। ये पूरी एलोकेट हो जाएगी। यहाँ 300 बचा रह जाएगा। जब ये एलोकेट हो गई तो इस कॉलम को हम हटा देंगे अपनी कैलकुलेशन से। ठीक है, अब पेनल्टी 2 निकालेंगे। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 0, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 4, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस लिख दिया हमने। हाईएस्ट पेनल्टी देखिए हमने 4 है। इसकी लीस्ट कॉस्ट 3 है। कितनी क्वांटिटी जाएगी इसमें? 300 की यहाँ पर है
600 यहाँ पर है, हम इसमें से 300 दे देंगे और इसके साथ इस रो को हटा देंगे। ठीक है, अब फिर से देखेंगे, P3 निकालेंगे, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस लिखेंगे और यहाँ पर लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस। हाईएस्ट पेनल्टी आपने फिर देखी 4 आई है, इसकी लीस्ट कॉस्ट है, क्वांटिटी जाएगी इसको 400, यहाँ 400 बचा रह जाएगा। ठीक है, ये कॉलम का काम खत्म। अब आप देखें, हमारे पास चौथा और निकाल लें, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 2, लीस्ट और सेकंड लिस्ट का डिफरेंस 1, लीस्ट और सेकंड लिस्ट का डिफरेंस। हाईएस्ट पेनल्टी कितनी आई है 2, लीस्ट कॉस्ट है 4, इसमें हम दे पाएंगे मैक्सिमम 300। 300 देने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें 100 क्वांटिटी और बची रह जाएगी। इसको ख़त्म करते ही ना, इसको हम अपनी कैलकुलेशन से हटा देंगे। अब यहाँ हमको 600 क्वांटिटी देनी है, और यहाँ पर हम अपनी 100 क्वांटिटी देंगे और इसके साथ हमारा ये 700 पूरा टैली हो जाएगा। तो ये हमारा IVFS निकल आया। तो इस IVFS को जरा फ्रेश करके हम लोग लिख देंगे, IVFS अंडर वैम छः 8 6 5 एलोकेशन है यहाँ पर 600, 4 एलोकेशन है 300, 4 एलोकेशन है 400, 8 4 एलोकेशन है 100, 3 एलोकेशन है 300, 7 2 एलोकेशन है 300, 8। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। इसमें पहले देखेंगे नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है, 3 2 6, m+n-1 कितना होता है 6। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1, नो डिजनरेसी एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए, अब कोई डिजनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर्स। निकालिए इंडेक्स नंबर्स, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4। इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, इसे 0 बना देंगे। ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 है, ये 3 है तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 है, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें डेल्टा IJ मैट्रिक्स बनाना है। तो डेल्टा IJ मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसे लिखें, देखिए 6 - 1 + 4, 8 -
1 + 4, 6 - 1 + 3 एस्ट्रिक 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 8 - 0 + 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 7 - -1 + 4 एस्ट्रिक 8 - -1 + 4 क्या आएगा देखें, यह है हमारा 1 3 2 एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक 5 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक 5। क्या लिखोगे, सिंस all delta ij is greater than 0, solution is optimum and unique। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करेंगे इसी से, तो मैं आंसर यहीं से निकाल देता हूँ। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, इनको जोड़ दो जरा। 3000 पहली रो में आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1200, ये आएगा 1600, ये आएगा हमारा 400, इसमें आएगा 900 और ये आएगा हमारा 600। सभी का टोटल कर दें, 4200, 4206 48, 5800, 5800, 6600, ये आंसर आ जाएगा हमारा 7700। ठीक है, चलिए ये P14 था। अब आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपने ये प्रॉब्लम कर ली। यही इसी लेवल से प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम देखेंगे हम, P15 पढ़ लें एक बार ज़रा। ये मई 2012 में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, पढ़ लें एक बार। अब फर्टिलाइजर कंपनी डिमांड दे रखी है, यहाँ द कंपनी हैज़ 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर located at places P, Q and R. The capacity of warehouse at these places and the cost of transportation from different plants to these warehouse are indexed below। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ द, तो ये जो नीचे दी है ये डिमांड की बजाय ये आपकी एक्चुअल में ऊपर जो है वो डिमांड नहीं होनी चाहिए, वो सप्लाई है। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि आपको प्लांटों में ये आपकी सप्लाई होती है, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये सप्लाई आएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये मैट्रिक्स बना लेते हैं और इस मैट्रिक्स के साथ फिर हम लोग आगे IBFS निकालेंगे। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं P15। आप टाइम नोट करते जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ठीक है, हमारे पास चार प्लांट है हमारे पास ABCD। तो हम लोग फैक्ट्रीज को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो वेयर हाउस हैं, वो हमारे हैं P, Q, R। वेयर हाउस हमारे यहाँ पर आएंगे। तो जो वेयर हाउस की डिमांड है वो है 20,000, 38,000 एंड 16,000। और जो प्लांटों से हमारी प्रोडक्शन है वो कितनी है, 10,000, 18,000, 22,000 एंड 24,000।
मैंने आपको बताया सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम करें ये देख लें कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ टोटल आ रहा है इसका 54 एंड 74,000। जरा ऊपर वाले का टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 40, 64, 74,000। तो हम लिखेंगे टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। प्रॉब्लम क्या है, इज बैलेंस्ड। चलिए इसकी डिजिट्स भी लिख लेते हैं, 50, 60। बस ये थोड़ा मैट्रिक्स को बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कई लोग क्या है कि गलती कर लेते हैं, जो फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी फॉर्मेटिंग को करें कि हम एक तरफ फैक्ट्रीज लिखते हैं और एक तरफ हम वेयर हाउस लिखते हैं। आप कैसे भी करेंगे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 70, 30 एंड 50। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है सर, अब हम लोगों को IBFS निकालना है। किस मेथड से, वैम से। तो वैम मेथड से IBFS निकालने के लिए पहले मैं पेनल्टीज निकाल ली होंगी। तो लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस यहाँ 30 है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस यहाँ 20 है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस यहाँ 40 है, और लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस यहाँ पर 0 है। ठीक है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 0 है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 10 है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस यहाँ 20 है। चलिए इसको ठीक कर दें जरा। ठीक कर लेते हैं, ये डिफरेंस 0 है और ये 20 है, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पर है। हाईएस्ट पेनल्टी हमारी ये है 40। इसकी लीस्ट कॉस्ट कितनी है, 30 है। तो इसमें कितनी क्वांटिटी जब दे सकते हैं हम लोग, 16,000 दे सकते हैं। इसमें 6,000 बचा रहेंगे, कोई बात नहीं, आगे किसी और को देखेंगे। जैसे ही हमने ये 16,000 दिए, इस कॉलम की मेरी पूरी डिमांड कंज्यूम हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे P2। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 30, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 20, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 30 एंड 0। अब हमारे पास दो लीस्ट आ गए हैं, दोनों पेनल्टी सेम आ रही हैं। इसकी लीस्ट कॉस्ट 50 है और इसकी लीस्ट कॉस्ट 70 है। तो जिसकी कम लीस्ट कॉस्ट होगी हम उसे कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी जो क्वांटिटी जा सकती है वो जा सकती है 10,000। ये रो हमारी पूरी यूज हो गई, हटा देंगे। अब लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस हमारा इसमें है 20, इसमें 30, इसमें 0, इसमें है 10 और इसमें भी 10। ठीक है, तो हाईएस्ट पेनल्टी आपको दिख गई है 30। इसकी लीस्ट कॉस्ट है 70। मैक्सिमम क्वांटिटी इसमें जा सकती है कितनी, 6,000। 6,000 देते ही ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें 32,000 क्वांटिटी बैलेंस रह जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो 6,000 ख़त्म हो गया तो इस रो को भी काट दें। बैलेंस जो मैट्रिक्स है इसमें लीस्ट कॉस्ट हम देखेंगे तो ये हमारी ये आ रही है। इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जा सकती है, वो जा सकती है 18,000। 18,000 देते ही ये काम इसका ख़त्म हो जाएगा और इसमें बचा रहेगा सिर्फ 14,000। इसको भी कंज्यूम कर दीजिए।
अब जो बैलेंस क्वांटिटी है वो बैलेंस सेल में एलोकेट कर दीजिए। जैसे ही आप एलोकेट करेंगे आपका पूरा मैट्रिक्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। सो IBFS क्या निकला? IBFS अंडर में हम देख लेंगे PQR ABCD। ठीक है। कितना था? 50। इस पे जो एलोकेशन है वो 10,000 है। 80 90 60 40 एलोकेशन है 18,000। 70 100 70 एलोकेशन है 16,000। 30 एलोकेशन है 16,000। 50 एलोकेशन है 10,000। 50 एलोकेशन है 14,000। 50। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। उसके लिए पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है। 1 2 3 4 5 6 और m+n-1 कितना है? वो भी इतना ही है। तो नो डिजनरेसी एग्जिस्ट, कोई डिजनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडेक्स नंबर निकालेंगे किसके लिए? एलोकेटेड सेल के लिए। इंडेक्स नंबर के लिए मैंने बताया था आपको U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3। हम उसको 0 मानते हैं जिसमें सारी एक से ज़्यादा एलोकेशंस हों, बहुत ज़्यादा। तो V2 वाले में ज़्यादा एलोकेशन है, हमने V2 को 0 माना। तो U2 40 आया, U3 70 आया, U4 50 आया। अब ये 40 है, ये 70 है, ये 40 है, सॉरी ये 70 है, ये 30 है, तो ये -40 होगा। ये 50 है और ये 50 है, तो ये 0 होगा। ये 0 है, ये 50 है, तो ये 50 होगा। ठीक है। अगला स्टेप क्या है? कैलकुलेट करते हैं हम लोग डेल्टा IJ किसके लिए? फॉर अनएलोकेटेड सेल के लिए। चलिए, तो डेल्टा IJ मैट्रिक्स बना लें। डेल्टा IJ मैट्रिक्स बनेगा ठीक है। ये एस्ट्रिक 80 - 50 + 0 90 - 50 + -40। ठीक है। 60 - 40 + 0 एस्ट्रिक 70 - 40 + -40। ठीक है ना। फिर 100 - 70 + 0 एस्ट्रिक 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 50 - 50 + -40। ठीक है। तो डेल्टा IJ मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग एस्ट्रिक 30 80
ठीक है। और 20 एस्ट्रिक 70 30 एस्ट्रिक 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 40। क्या लिखेंगे? ऑल डेल्टा आई जे इज ग्रेटर देन 0, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी? देखिए 50 इंटू 10,000 प्लस 40 इंटू 18,000 प्लस 70 इंटू 16,000 प्लस 30 इंटू 70 इंटू 6,000 है, ये 16,000 नहीं है। एक सेकेंड, हाँ 30 इंटू 16,000 प्लस 50 इंटू 10,000 प्लस 50 इंटू 14,000, इन सब का टोटल करेंगे तो ये 5 लाख ऊपर हो गया। 5 और 7 20 11 20 और 9 20 20 25 20 और 32 20। एक सेकेंड, मेरा आंसर आ रहा है 32,20,000। ठीक है, और एक बार आंसर देख लें क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन कर लें। तो ये क्वेश्चन है हमारा मई 2012 आरटीपी का। तो इसका आंसर आएगा आपका 32,20,000। कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा, गलती हो सकती है, एक बार चेक कर लें। 5 और 4, ठीक है 33,20,000 आएगा ये आंसर। तो इसका आंसर आएगा 33,20,000। ठीक है, चलिए तो मुझे लगा ठीक है, ये 2 सम हम लोगों ने कर लिए।